ऐसी कंपनी थी जो किसी के लिए पहचान की मोहताज नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे हीरो और होंडा अलग हो गए? आखिर क्या वजह रही होगी जिससे इन दोनों में फूट पैदा हो गई? आइए समझते हैं कि आखिर क्यों इनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और जानने की कोशिश करते हैं इनके ऐसे राज जो बहुत कम लोगों को पता है। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद इन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में अपना नाम दर्ज करा लिया। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि विदेशों में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना इंडिया मार्केट में मोटरसाइकिल को उतारा जाए। लेकिन उनके पास प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो इम्पॉसिबल था। इसलिए अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। इसलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट ही अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिससे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई का काम करेगा। इसके अलावा इन्होंने NOC भी साइन करी थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। इसके बाद से यह डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। इसके बाद हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी। 1985 में अपनी पहली बाइक सिटी 100 लॉन्च कर दी और इनकी ये बाइक बहुत तेजी से पॉपुलर हुई। कई बार चीजें ऊपर से बिल्कुल सही दिख रही होती हैं, लेकिन अंदर से बहुत खराब होती हैं। कुछ ऐसा ही इस कंपनी में चल रहा था। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह से प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो को होंडा की तरफ से इन कंट्रीज में बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी कि एक तरफ हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वह अपनी बाइक डेवलप्ड कंट्रीज में सेल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी की आपसी रिश्ते खराब होने लगे। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि दोनों कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब हीरो यह समझ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। इसलिए हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था उसके एक बड़े हिस्से का इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि कोलैबोरेशन के टाइम पे NOC साइन किया था कि यह एक दूसरे के मुकाबले कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने हीरो के खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी समय लॉन्च करना शुरू कर दिया। और यही सब प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और 2010 में जाकर दोनों ही कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा कंपनी ने अपने सारे 26% शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला किया। अब हीरो कंपनी के प्रमोटर बृजमोहन लाल मुंजाल होंडा के शेयर 1.2 अरब डॉलर में खरीदकर खुद का कारोबार हीरो मोटो कॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब यह दोनों कंपनीज अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारी भारतीय कंपनी ने उनको गलत साबित कर दिया। आज हीरो किसी भी होंडा जैसी विदेशी कंपनियों के सहारे का मोहताज नहीं है। अगर आप भी हमारी इंडियन कंपनी हीरो मोटो कॉर्प को पसंद करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।